अपील सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी और 8 फरवरी का दिन आ गया। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रखा कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखना एक बुरे फैसले का नतीजा था और उस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने मजीद बुरे फैसले दिए। जो जमहूरी हुकूक है पाकिस्तान के अवाम के, उन हुकूक की नफी है। तो हमारी बात मानी गई। जुलाई 2024 में यह कहा गया कि दर हकीकत पीटीआई ही ने वोट दिए हैं। पाकिस्तान की अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत ने पीटीआई को कामयाब किया है, लिहाजा पीटीआई को मखसूस नशिस्तें उसी तनासब से मिलेंगी जिस तनासब से इसके उम्मीदवारों को मुंतखब होने दिया गया। ये और बात है कि फॉर्म 47 के जरिए 100 के करीब हमारे कामयाब उम्मीदवारों को नाकाम दिखाया गया, लेकिन उसके बावजूद 90 से ज्यादा हमारे उम्मीदवार जो थे वो कामयाब ठहरे और उस तनासब से हमें कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों में भी मखसूस नशस्तें खवातीन की और अकलियतों की मिलना थी। ये हमें दी गई जुलाई 2024 में। और इन दो फैसलों को, मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले को और मखसूस नशस्तों के फैसले को रद्द करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम आई, जिसने फिर वही किया जो मकसद था। हमारी मखसूस नशस्तों के फैसले को भी हमारे रद्द किया गया और इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को भी आइन के मुताबिक करार दिया गया। तो ये हैं वो मामलात जिनके हवाले से पूरी कौम को मैं समझता हूं आज मुत्तहिद होना चाहिए कि हमारा आईनी निज़ाम और आइन का रखवाला सुप्रीम कोर्ट जो है आज 26वीं आईनी तरमीम के स्याह साए तले काम कर रहे हैं, हमारे हुकूक पर एक स्याह साया मंडला रहा है। तो आज का जो मुकदमा था जिसकी आज सुनवाई हुई 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, ये एक अहम मुकदमा है, तारीखी अहमियत का मुकदमा है। और मैं ये कहा करता हूं कि इस मुल्क में कोई भी मुकदमा बिलाखिर तारीखी अहमियत का नहीं ठहरता। हमने बहुत से मुकदमे लिए हैं, जीते हैं माजी में। वो असगर खान साहब का मुकदमा हो, वो 2009 में मुशर्रफ के इमरजेंसी के खिलाफ जो हमने मुकदमे किए और जीते वो हों, उन तमाम मुकदमों में बहुत बुलंद बांग दावे किए गए कि आइंदा इस मुल्क में कभी ऐसा नहीं होगा कि आइन पामाल हो, कभी ऐसा नहीं होगा कि अदलिया की आज़ादी पर हर्फ आए। लेकिन फिर हम देखते हैं कि चंद सालों के बाद हम उस गिरदाब में घूम के वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हम चले थे। कोई सफर हमारा आगे को नहीं बढ़ा। तो हम फिर एक महकूम अदलिया के सामने आके खड़े हो जाते हैं। हम फिर एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं जिस पे जबर की हुक्मरानी है। लेकिन बहरहाल हम लड़ते रहेंगे, ये हमारा फर्ज है कि हम लड़ें। हर उस दौर में हम खड़े रहें जब तारीकी के साए गहरे होते हैं। हमने पीछे नहीं हटना। इमरान खान का यही हुक्म है और मैं समझता हूं इसको मुल्क की अवाम का, इस कौम का ये हुक्म है कि हम इस तारीकी के खिलाफ लड़ते रहें और हम ये जंग जारी रखेंगे। खान साहब के अपने मुकदमात का जहां तक ताल्लुक है उस पर भी मैं आपको अपडेट दे दूं। आप जानते हैं खान साहब के खिलाफ एक मुकदमा कायम किया गया है 9 मई के हवाले से। इसको आम जुबान में GHQ हमला